हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल सर्कल। इससे पहले मैंने आपको ट्रायंगल के बेसिक पढ़ाए, ट्रायंगल की कॉन्सेप्टेड चीज़ें पढ़ाई। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इनसेंटर के बारे में। आज हम पढ़ेंगे अंतःकेंद्र के बारे में। ठीक है, तो अंतःकेंद्र या इनसेंटर पढ़ने से पहले हमें बहुत जरूरी है पढ़ना एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाई सेक्टर, जिसे हिंदी में बोलते हैं कोण समद्विभाजक। क्या बोलते हैं? कोण समद्विभाजक। ठीक है, क्या होता है कोण समद्विभाजक, इसको मैं बताऊंगा, क्योंकि इनसेंटर को पढ़ने से पहले हमें एंगल बाई सेक्टर का जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए मैं बताता हूँ। ये मैं कोई एंगल बनाता हूँ। ठीक है, आपको पता है जब दो किरणें मिलती हैं और उन दोनों किरणों का इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही हो तो उन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसको, उन दोनों के बीच में जो दूरी होती है उसको क्या बोलते हैं? एंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इस पूरे एंगल को 60 डिग्री मान लूँ, ये कितना है? 60 डिग्री, और इसमें मैं एंगल बाई सेक्टर डालूँ, ये मैंने एंगल बाई सेक्टर डाल दिया, तो ये 60 डिग्री जो है बराबर दो भागों में बट जाएगी। कितना? 30 और 30। ये काम होता है एंगल बाई सेक्टर का। आई होप ये चीज समझ में आई हो। एंगल बाई सेक्टर का काम क्या होता है? एंगल बाई सेक्टर करता क्या है? एंगलों को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। ठीक है, तो चलिए आप समझ चुके होंगे एंगल बाई सेक्टर क्या होता है। अब समझना है कि इनसेंटर क्या है। ठीक है, चलिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं और मैं ट्रायंगल में ही आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ये एक ट्रायंगल है, ए बी और सी। एक ट्रायंगल है ए बी सी, जिसके ये एक ट्रायंगल में कितने वर्टेक्सेस होते हैं? 3 वर्टेक्सेस होते हैं। और वर्टेक्सेस को मैं बता दे रहा हूं, वर्टेक्स को हिंदी में बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? शीर्ष। वर्टेक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? शीर्ष। और एक ट्रायंगल में, एक त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं? 3। 1 2 एंड 3। ठीक है, और जो एंगल बाई सेक्टर है वो हमेशा किसी ना किसी शीर्ष से या किसी ना किसी वर्टेक्स से ढलते हैं। तो यहाँ पर कितने एंगल बाई सेक्टर डाले जा सकते हैं? अधिकतम यहाँ पर आपको लग रहा होगा यहाँ पे 3 वर्टेक्सेस हैं, तो 3 एंगल बाई सेक्टर ही डाले जाएंगे। तो चलिए मैं जो ए मेरा वर्टेक्सेस है, ए वर्टेक्सेस है, उससे मैं एक एंगल बाई सेक्टर डालता हूं। तो चलिए मैंने डाल दिया ये एक एंगल बाई सेक्टर है। ये इस वर्टेक्सेस से एक एंगल बाई सेक्टर है ये, और इस वर्टेक्सेस से एक एंगल बाई सेक्टर ये डाल दिया मैंने। और ये तीनों जो एंगल बाई सेक्टर हैं, एक एंगल भाई ए से, ए वर्टेक्सेस से डला एंगल बाई सेक्टर, एक इस वर्टेक्सेस से एंगल बाई सेक्टर, और इस वर्टेक्सेस से भी एंगल बाई सेक्टर डला। और ये तीनों एंगल बाई सेक्टर जो डले हैं, जिस पॉइंट पर इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया या प्रतिच्छेद किया, क्या किया? काटना, काटा, या कह सकते हैं इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को, या मैं बोल दूं कि त्रिभुज के तीनों वर्टेक्सेस से जब एंगल बाई सेक्टर डाले जाते हैं और ये एंगल बाई सेक्टर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनसेंटर। क्या बोलते हैं? इनसेंटर या अंतःकेंद्र। कहां पे? जहां पर त्रिभुज के तीनों एंगल बाई सेक्टर आकर एक दूसरे को काटते हैं या इंटरसेक्ट करते हैं, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? इनसेंटर या अंतःकेंद्र। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनसेंटर क्या होता है। इनसेंटर होता है त्रिभुज के तीनों एंगल बाई सेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसको बोलते हैं इनसेंटर। तो चलिए कुछ और समझते हैं इसके बारे में। अब आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि यूज क्या है इनसेंटर का, ये इनसेंटर आया क्यों, क्यों बताया जा रहा है भाई, हमेशा क्यों पढ़ने के लिए मिलता है।
तो मैं बता रहा हूँ इन सेंटर का यूज क्या है। अगर ये जो मेरा इन सेंटर है या अंतः केंद्र है, इसको मैं केंद्र मान लूं, क्या मान लूं, केंद्र मान लूं या सेंटर मान लूं। और जब किसी चीज का सेंटर होता है तो आपको पता होना चाहिए, उस पर मैं कंपास रख के उसे अगर घुमाता हूं तो एक सर्कल ड्रॉ होता है। क्या होता है, एक सर्कल ड्रॉ होता है। सर्कल तभी बनता है जब कोई ना कोई उसका सेंटर होता है। ठीक है, तो मैंने इस इन सेंटर को एक सेंटर मान लिया। क्या मान लिया, इन सेंटर को सेंटर मान लिया। जब इन सेंटर को सेंटर माना तब एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है। क्या हो सकता है, एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है, मतलब एक वृत्त बन सकता है। और ये वृत्त कैसा होगा और ये सर्कल कैसा होगा, ये सर्कल त्रिभुज के तीनों साइडों को टच करते हुए बनेगा। कैसे बनेगा, इन सेंटर के यूज बता रहा था मैंने बताया कि इन सेंटर को अगर सेंटर मानी तो एक ऐसा सर्कल ड्रॉ हो सकता है। इन सेंटर को सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ हो सकता है जो त्रिभुज के तीनों साइडों को टच करते हुए गुजरे। इन सेंटर का यूज क्या है, इन सेंटर को अगर सेंटर मान लो, क्या मान लो, अंतः केंद्र को, अगर हिंदी में बोलूं तो अंतः केंद्र को केंद्र मानकर एक ऐसा वृत्त बना सकते हैं जो त्रिभुज के तीनों साइडों को छूकर या टच करते हुए जाए। तो आई होप आपको इन सेंटर का यूज भी पता चल गया हो, इन सेंटर क्या होता है ये भी पता चल गया हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये इसे हटाते हैं, कुछ और समझते हैं भाई। ये भाई बेसिक था, मैंने बता दिया, और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है इसमें। तो फिर से मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं। ए बी सी एक ट्रायंगल है। इस वर्टेक्स से एक एंगल बाइसेक्टर डाल रहा हूँ, इस वर्टेक्स से एक एंगल बाइसेक्टर डाल रहा हूँ, और इस वर्टेक्स से एक एंगल बाइसेक्टर डाल रहा हूँ। और जिस पॉइंट पर ये तीनों एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आई। ठीक है, ये डी पॉइंट, ये ई पॉइंट, इस पॉइंट को बोल दिया एफ। अगर मैं ट्रायंगल एबीसी में कुछ आपको बताने वाला हूं, इस बात को जरा ध्यान से सुनना। ए बी बी सी और ए सी तीन भुजा है एक ट्रायंगल की। अगर इस भुजा को मैंने मान लिया ए, इस भुजा को माना पूरा ए, जो बी सी भुजा है उस भुजा को मान लूं अगर मैं बी, और जो ए सी भुजा है उस पूरी भुजा को मान लूं अगर मैं सी। चलिए मान लिया, तो क्या होगा ये बता। तो लिखेंगे ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा, ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो होगा ए प्लस सी रेशियो बी। क्या होगा, ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा ए प्लस सी रेशियो बी होगा। अगर मैं सी आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीजें अच्छी तरह से पेपर में भी आती हैं, आपके सारे एग्जाम्स में आएंगी, अच्छी बहुत अच्छे एग्जामों में भी आई हुई है। आई सी आई और आई एफ का जो रेशियो होगा वो होगा बी प्लस सी रेशियो ए। ऐसे ही बी आई और बी आई और आई ई का जो रेशियो होगा वो होगा ए प्लस बी रेशियो सी। ठीक है, चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे आएंगे मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं। इसमें क्वेश्चन आएंगे जैसे उसने बोल दिया ये तीन है, ये साइड ए बी,
ये साइड 4 है और ये साइड 5 है। ठीक है, आपसे पूछा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एडी या फाइंड द वैल्यू ऑफ एडी। आपको 3 साइड दी है, आपको 3 साइड गिवन है और आपको एडी पूछा है और वो बोल देगा कि हियर एडी क्या है, एडी एक एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, एंगल बाइसेक्टर का काम कर रहा है। ठीक है, तो एडी की वैल्यू फाइंड करना है। तो आपके दिमाग में ये तुरंत आ जाएगा, जैसे ही एंगल बाइसेक्टर का नाम आया तैसे ही आपको दिमाग में आ जाएगा कि सर ने बताया था कि ए आई और आई डी का जो रेशियो होगा वो ए प्लस सी रेशियो बी के बराबर होगा। तो चलिए, मैंने जैसे ही ए आई के बारे में पूछा, किसना, ए आई के बारे में पूछा, तो ए आई कैसे बनेगा, ए प्लस सी से। तो ए की वैल्यू आपकी 3 है और सी की वैल्यू 4 है, तो कितना होगा, 7। ठीक है, ऐसे ही रेशियो लगा है तो रेशियो लगा दिया मैंने। बी का वैल्यू कितना है, 5 है, तो ये बन गया 7:5। ये कब बना, ए आई और आई डी का जो रेशियो बना वो बना 7√5। इसको मैं 7 यूनिट बोल सकता हूँ, इसको मैं 5 यूनिट बोल सकता हूँ। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो गया, 7 5 12। तो एडी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 12। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, बहुत लाजवाब क्वेश्चन आते हैं, हलते नहीं है बच्चों पे। आप आई होप ये चीज समझ में आई हो, ए आई इन रेशियो के बारे में आपको चीजें सीखने को मिली हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई हैं। चलिए और कुछ पढ़ते हैं इन सेंटर में। मैंने आपको बताया था कि त्रिभुज के तीनों वर्टेक्सेस से जब एंगल बाइसेक्टर डाले जाते हैं, त्रिभुज के तीनों वर्टेक्सेस से जब एंगल बाइसेक्टर डाले जाते हैं और ये एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इनसेंटर बोलते हैं। आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि ये तीनों एंगल बाइसेक्टर एक ही जगह पर इंटरसेक्ट क्यों करते हैं। ये बात दिमाग में आ रही होगी कि इस वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर डाला, ये इस वर्टेक्स से ये एंगल बाइसेक्टर डाला और इस वर्टेक्स से ये एंगल बाइसेक्टर डाला। ये इसी पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट क्यों किया, इसी पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट क्यों कर रहे हैं ये तीनों एंगल बाइसेक्टर। ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, ये भी एंगल बाइसेक्टर, इसी पॉइंट पर या इसी बिंदु पर ही क्यों आकर मिल रहे हैं। ये बात आपके दिमाग में आ रही होगी। हो सकता है ये वाला अलग से चला जाए, ऐसे चला जाता, ठीक है, क्यों एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, इस बात को मैं आपके दिमाग में आ रही होगी और ये बात मैं आपको बताऊंगा भी कि क्यों ही एक जगह पर ही इंटरसेक्ट करते हैं। तो चलिए, आपको पता है कि इन सेंटर का यूज क्या होता है। इन सेंटर को अगर मैं सेंटर मानूं तो एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो त्रिभुज के तीनों साइडों को टच करते हुए गुजरे। तो मैंने एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया। आपको पता है कि जो एक सर्कल होता है, शायद पता ना हो तो मैं बता दे रहा हूँ, ये एक सर्कल है और इसका मैं ये सेंटर मान रहा हूँ। तो सेंटर से जो परिधि तक की दूरी होती है उसको बोलते हैं हम त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। त्रिज्या को इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। क्या होता है, रेडियस, जिसे आर से डिनोट करते हैं। त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस। चलिए, क्या होता है, रेडियस। ठीक है, ये और जो सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है उसे क्या बोलते हैं, त्रिज्या। और ये सर्कल में कहीं भी डल जाए ये बराबर होती है, ये भी आर, ये सेंटर से परिधि तक की दूरी ये भी आर, यहाँ से अगर मैं परिधि तक की दूरी डालूं वो भी आर, मतलब समान रहती है। सेंटर से जो परिधि तक की दूरी होती है वो हमेशा बराबर होती है सर्कल में। ठीक है, तो चलिए, ये एक सेंटर है, इस सर्कल का सेंटर ही तो है ये। चलिए, आपको पता है ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है। तो सेंटर से परिधि तक की दूरी क्या हो गई, आर हो गई। ये भी मैंने आर मान ली। ये भी क्या है, सेंटर से परिधि तक की दूरी, ये भी आर है।
और ये सेंटर से परिधि तक की दूरी ये भी r है। अगर ये भाई ये तीनों बराबर होंगी या नहीं होंगी आप बताओ, ठीक है, होंगी या नहीं होंगी। इस पॉइंट को डी मान ली, इसको बी ई और इसको सी एफ, ठीक है। इस ट्रायंगल को, इस पॉइंट को माना हमने आई। चलिए आपको मैं जब सर्कल पढ़ाऊंगा तो एक चीज और बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो एंगल वाइज सेक्टर है, क्या एंगल वाइज सेक्टर, जो तीनों एंगल वाइज सेक्टर एक ही जगह पर इंटरसेक्ट क्यों किए, ये बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो उसी को मैं प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए प्रूव करते हैं। मैं जब सर्कल पढ़ाऊंगा तो सर्कल में जब मैं टेंजेंट पढ़ाऊंगा, टेंजेंट, टेंजेंट को हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा। क्या? स्पर्श रेखा। जब मैं स्पर्श रेखा बताऊंगा तब उसमें आपको एक चीज बताऊंगा कि कोई भी सर्कल पे जब दो स्पर्श रेखाएं गुजरती हैं, क्या करती हैं, दो स्पर्श रेखाएं गुजरती हैं और किसी बाहरी बिंदु पर दोनों स्पर्श रेखाएं अगर मिले, किसी बाहरी पॉइंट पर या बाहरी बिंदु पर कोई स्पर्श रेखाएं मिले तो दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। एक सर्कल में जब दो स्पर्श रेखाएं गुजरे और दोनों स्पर्श रेखाएं सर्कल के बाहर किसी बिंदु पर जाकर मिले एक ही पॉइंट पर, तो दोनों जो स्पर्श रेखाएं हैं, दोनों टेंजेंट हैं, उन दोनों टेंजेंटों की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। या दोनों स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। तो चलिए आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि ये सर्कल है, तो आपको पता है ये क्या लग रहा है, स्पर्श रेखा है या नहीं। तो अगर ये और ये दोनों स्पर्श रेखाएं है नहीं है, आपको लग रहा होगा कि हाँ है। ये अगर भाई दोनों बराबर है या नहीं, तो मैंने अभी बताया कि सर्कल से कोई भी टेंजेंट अगर गुजरे और किसी बाहरी पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, दोनों बाहरी पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं, तो दोनों जो टेंजेंट होंगी या दोनों ये लाइंस होंगी वो दोनों बराबर होंगी, ठीक है। तो आपको पता है ये कौन से ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल बन गया एफ आई बी और एक ट्रायंगल बन गया डी आई बी, दो ट्रायंगल बन रहे हैं और ये जो है ये कॉमन होने के कारण बराबर है। ये किसके कारण बराबर है, कॉमन होने के कारण बराबर है, ठीक है। तो जब तीनों ये ट्रायंगल, आपको बता दूं, ये ट्रायंगल एफ आई बी और ट्रायंगल डी आई बी दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए, ठीक है। एफ आई आई डी के बराबर, एफ आई आई डी के बराबर, आई बी जो है आई बी दोनों बराबर है, ऐसे ही एफ बी और डी बी ही दोनों बराबर हैं। तो ट्रायंगल एफ आई बी और ट्रायंगल डी आई बी दोनों कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर, मैं आपको सिमिलरिटी का रूल पढ़ाऊंगा बाद में, ठीक है। कैसे, ट्रिपल एस से, एस से जो है एफ आई बी और ट्रायंगल डी आई बी, आपको दिखाई दे रहा होगा एफ आई बी ये भी एक ट्रायंगल है और डी आई बी ये भी एक ट्रायंगल है। तो दोनों एस से मतलब साइड और साइड, तीनों की साइडें बराबर हैं, इससे ये दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर हो गए। और जब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाएं तो उन पर यहां से इस वर्टेक्स से सेंटर तक की दूरी, ऐसे ही ये भी, और ऐसे ही इस वर्टेक्स से सेंटर तक की दूरी हमेशा बराबर ही होंगी, ठीक है। क्योंकि ये ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएगा डी आई बी और आई ए ई आई सी, और ये भी ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा एफ आई ए और आई ई ए। जब तीनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो आपको पता है ये भी लाइन, ये लाइन और ये लाइन तीनों बराबर होंगी, और जब तीनों लाइंस बराबर होती हैं तब एक ही पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट होती हैं। तो चलिए इसमें बात आप लोगों ने यहाँ पे ये जाना
कि जो इन सेंटर में जो एंगल वाई सेक्टर है एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट क्यों होते हैं। चलिए कुछ दूसरा पढ़ते हैं इसमें ही इन सेंटर में। इसे बताते हैं। पढ़ेंगे रेडियस ऑफ इन सेंटर। इसमें हम जानेंगे रेडियस ऑफ इन सेंटर। ठीक है, हिंदी में बोले तो अंतः केंद्र की त्रिज्या। हम लोग पढ़ेंगे अंतः केंद्र की त्रिज्या या इन सेंटर की रेडियस या रेडियस ऑफ इन सेंटर। क्या होती है रेडियस ऑफ इन सेंटर, इसको मैं अभी बता दे रहा हूँ, प्रूफ बाद में करूंगा। ये होता है स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। क्या होता है डेल्टा अपॉन एस, स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। और जो डेल्टा है वो एरिया है ऑफ ट्रायंगल, किसका एरिया ऑफ ट्रायंगल। और जो एस है वो है सेमी पैरामीटर। ठीक है, सेमी पैरामीटर या अर्ध परिमाप। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है डेल्टा, एस क्या है अर्ध परिमाप और आर क्या है रेडियस। ये रेडियस किसकी है इन सेंटर की। चलिए इसको प्रूव करते हैं कि आर बराबर डेल्टा अपॉन एस जो अंतः केंद्र की त्रिज्या होती है वो कैसे आती है। ठीक है, तो चलिए मुझे क्या प्रूव करना है रेडियस ऑफ इन सेंटर, जो कि आपको पता है क्या है आर बराबर डेल्टा अपॉन एस और डेल्टा यहाँ क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल और एस क्या है अर्ध परिमाप या सेमी पैरामीटर। चलिए प्रूव करते हैं। इससे पहले वही मैं चित्र बना लेता हूं जिससे प्रूव करने में आसानी हो। एक ट्रायंगल है ए बी और सी। ठीक है, ये ट्रायंगल है ए बी सी। मैं यहाँ पर इस वर्टेक्स से एक एंगल बाइसेक्टर डालता हूँ, इस वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर डालता हूँ और इस वर्टेक्स से एंगल बाइसेक्टर डालता हूँ। और ये एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर आकर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे इन सेंटर। उस पॉइंट को क्या बोलेंगे इन सेंटर। आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं इन सेंटर। चलिए ये ट्रायंगल है, इसको डी मान लिया। ठीक है, इसको ई मान लिया जहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर टकराए जिस भुजा पर, इसको मान लिया एफ। ठीक है और इन सेंटर का जो यूज होता है क्या होता है इन सेंटर को सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ किया जाता है जो त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों साइडों से टच करते हुए जाता है। चलिए अब क्या है यहाँ मुझे रेडियस निकालनी है किसकी इन सेंटर की। इन सेंटर की रेडियस क्या होगी या ये निकाल लो। एक मिनट बना लो चलिए क्या बताया था मैंने रेडियस क्या होता है इन सेंटर का डेल्टा अपॉन एस, डेल्टा अपॉन एस। चलिए इसे प्रूव करते हैं। आपको पता है कि ट्रायंगल एबीसी अगर मैं निकालूं तो किन से मिलके बना है ट्रायंगल BIA
प्लस ट्रायंगल बी आई सी और ट्रायंगल सी आई ए, ट्रायंगल सी आई ए। जो ट्रायंगल ए बी सी जो है वो किन से मिल कितने ट्रायंगलों से मिलकर बना है? 3 ट्रायंगलों से मिलकर बना है। एक बी आई ए, एक बी आई सी और एक है ट्रायंगल सी आई ए। ठीक है, इस साइड को अगर मैं ए मान लूं, इस साइड को बी, इस साइड को सी, तो ठीक है, इनको मैंने नाम दे दिया ए बी एंड सी। तो चलिए मुझे निकालना है ट्रायंगल एबीसी का एरिया। क्या निकालना है? ट्रायंगल एबीसी का एरिया। और आपको पता है किसी भी ट्रायंगल के एरिया निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बताया था क्या होता है बेसिक फॉर्मूला किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या बताया था? 1/2 बेस इंटू हाइट। हिंदी में बोलूं तो 1/2 बेस को आधार बोलते हैं और हाइट को ऊंचाई। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो चलिए ट्रायंगल बी आई ए को अगर देखें, ट्रायंगल बी आई ए क्या है? ट्रायंगल बी आई ए। तो इसको अगर मैं इसका एरिया अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। देन बेस यहाँ पे क्या है? अगर इस ट्रायंगल को सही से देखें तो इसका बेस क्या है? ए है। ठीक है, क्या है? बेस ए है। और हाइट क्या है? यहां से यहां तक ये जो हाइट है वो क्या है? आर है। तो इस ट्रायंगल बी आई ए का जो एरिया हुआ वो क्या होगा? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो ए है और हाइट क्या है? आर है। ऐसे ही ट्रायंगल बी आई सी को देखा, ट्रायंगल बी आई सी को मैंने देखा तो इसका भी वही एरिया निकालने का फॉर्मूला वही है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसकी बेस क्या है? इसका बेस है बी, जिसको मैंने बी माना। और हाइट क्या है? इसकी भी हाइट क्या है? आर ही है। प्लस ट्रायंगल सी आई ए को अगर देखूं, सी आई ए, तो इसका भी भाई एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस क्या है इसका? सी इंटू हाइट। हाइट क्या है इसकी भी? आर ही है। क्या है? आर। ठीक है, चलिए मुझे एरिया निकालना था ट्रायंगल एबीसी का, तभी तो निकलेगा जब इन तीनों त्रिभुजों को जोड़ के इनका एरिया निकालेंगे, तभी तो निकल पाएगा, ये संभव है। तो चलिए इनमें 1/2 1/2 और 1/2 आर 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 कॉमन है, तो मैंने बाहर ले लिया 1/2 इंटू आर। अंदर क्या रह गया? ए, यहाँ पे रह गया प्लस बी प्लस सी, अगर सही से कैलकुलेशन करेंगे तो। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी को अगर और अच्छे से लिखें तो आर या क्या ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 लिख सकते हैं क्या? ये लिख सकते हैं क्या? चलिए आप कहोगे लिख सकते हैं। आपको पता है ये ट्रायंगल में जो अर्ध परिमाप होता है वो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का के सम का क्या होता है? आधा होता है। ट्रायंगल का जो अर्ध परिमाप होता है, परिमाप जो होता है त्रिभुज के तीनों साइडों का सम होता है, या त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। अर्ध परिमाप क्या होता है? त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग बट्टे 2 कर दो। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी का अगर एरिया को मैं अगर डेल्टा मानूं, क्या मानूं? त्रिभुज के जो एबीसी का एरिया है उसको मैं डेल्टा से अगर व्यक्त करूं बराबर आर, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉइंट 2 को क्या लिख सकता हूँ? एस लिख सकता हूँ क्या? तो क्या हो गया? डेल्टा बराबर आर इंटू एस। और अगर मैं यहाँ पे क्या प्रूव करना चाह रहा हूं? मैं प्रूव कर रहा हूं रेडियस ऑफ इन सेंटर, अंतः केंद्र की त्रिज्या प्रूव कर रहा हूं। तो चलिए आर बराबर क्या हो जाएगा? फिर आर बराबर हो जाएगा डेल्टा अपॉन एस। ठीक है, आर बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा अपॉन एस। आई होप ये चीज आपको प्रूव कराई मैंने, इन सेंटर की क्या रेडियस या अंतः केंद्र की त्रिज्या। अंतः केंद्र की त्रिज्या क्या होती है? स्मॉल आर बराबर डेल्टा अपॉन एस। पर डेल्टा क्या है? यहाँ एरिया है उस ट्रायंगल का जहां पे इन सेंटर बना है, और एस क्या है? ये अर्ध परिमाप है या सेमी पैरामीटर है।
ठीक है। और आर क्या है, आर यहाँ पे अंतः केंद्र की त्रिज्या है, जो आर बराबर क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। ये कैसे प्रूफ हुआ आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप ये चीज समझ में आई हो आपको। चलिए आगे भी बहुत अच्छी चीजें बतानी है आपको इसमें। ये काफी अच्छा चैप्टर है इन सेंटर, और यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं। चलिए अब बात करते हैं समकोण त्रिभुज में अंतः केंद्र की त्रिज्या क्या होती है। ये किसी भी, अभी जो मैंने बताया है r बराबर डेल्टा अपॉन एस, ठीक है, वो मैंने आपको बताया है कि किसी भी त्रिभुज में आपको अगर r पता करना हो तो क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। अगर समकोण त्रिभुज में अंतः केंद्र की त्रिज्या अगर पता करनी हो तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता दे रहा हूं और प्रूफ भी करूंगा अभी। r बराबर a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। क्या होता है, r बराबर a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 एंड हियर a b और c त्रिभुज की तीनों साइड्स हैं या त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं। क्या है, a b c त्रिभुज की भुजाएं हैं। समकोण त्रिभुज में अंतर केंद्र की जो त्रिज्या होती है वो होती है a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। चलिए इसे प्रूव करते हैं। प्रूव करने के लिए मुझे ट्रायंगल की जरूरत है जो मैंने बना लिया है सामने। ट्रायंगल ए बी सी, और अगर मुझे समकोण त्रिभुज की त्रिज्या, अंतः केंद्र की त्रिज्या निकालनी है तो मुझे समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा। तो चलिए मैं एक समकोण त्रिभुज बना देता हूं। ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री है। चलिए इसको मैंने ए माना, इसको बी मान लिया और इसको मान लिया मैंने सी। इस साइड को जो है ए, इस साइड को बी और इस साइड को सी मान लिया। तो चलिए आपको पता है, प्रूफ कर रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज का जो अंतः केंद्र की त्रिज्या होती है r बराबर a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 कैसे आई, ठीक है, इस बात को मैं बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए आपको पता है कि अभी मैंने प्रूव किया कि r बराबर जो स्मॉल r होती है अंतः केंद्र की त्रिज्या क्या होती है, डेल्टा अपॉन एस। क्या होता है, डेल्टा अपॉन एस। और डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या है, डेल्टा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एस क्या है, त्रिभुज का अर्ध परिमाप। ठीक है, तो डेल्टा है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अगर मैं ट्रायंगल एबीसी में देखूं तो क्या इसका एरिया मैं निकाल सकता हूं, क्योंकि ये भी एरिया है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसका अगर मैं एरिया निकालना चाहूँ तो आपको पता है एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। मैं प्रूव कर रहा हूँ। बेस क्या है, 1/2। बेस क्या है, इसका बेस है बी और हाइट क्या है ए। तो मैं इस डेल्टा को क्या 1/2 बी इंटू ए लिख सकता हूँ। चलिए लिख दिया मैंने। अपॉन एस क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कैसे लिखा जाता है, आपको अभी बताया था कि अर्ध परिमाप जो होता है परिमाप का आधा होता है। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं का जो योग है अपॉन 2। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई या नहीं। चलिए अब आगे बढ़ेंगे तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। इस बात को ये मैं क्या ये लिख सकता हूँ, आर बराबर ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आगे मैंने प्रूव किया क्या, अगर मैं इस
समकोण त्रिभुज को पाइथागोरस प्रमेय से हल करूं तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण क्या है, कर्ण है सी, देन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ सी स्क्वायर बराबर आधार क्या है बी, देन यहाँ पे बी स्क्वायर बोल दूं, एंड लंब क्या है ए स्क्वायर। सही से लिखना चाहूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, मैं यहाँ पे दो चीजें और डिस्कस करूंगा। मैं अगर बोल दूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये जो है मैं भाई क्या माइनस कर सकता हूँ, ठीक है कर सकता हूँ क्या, चलिए आप बोलोगे कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab। ठीक है, ये मैं 2 का भाग लगा सकता हूँ, लगा दिया मैंने। ठीक है, ए बी इक्वल टू हो गया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, मैंने सी स्क्वायर। तो इसका जो मैं अगर कर लूँ तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मैं सी स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको मैं जो है पूरा कोष्टक में बंद कर दूंगा अपॉन 2, ये किसके बराबर होगा, ए बी के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2 किसके बराबर, ए बी के बराबर। ठीक है, चलिए अब मैं यहाँ पर चलो ठीक है ये बंद कर दिया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना था, सी स्क्वायर के बराबर, यानी ये मैंने लिख दिया। मैं यहाँ पर ए बी को क्या ये लिख सकता हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2 बराबर ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसको खोलूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको चीजें सही से देखनी है। ठीक है, अगर मैं इसको खोलूं तो एक बार प्लस, अपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस और एक बार माइनस, ए प्लस बी और एक बार ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी वही होगा, एक बार होगा ए प्लस बी प्लस सी और एक बार होगा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। इससे ये कैंसिल, क्या हो गया, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, और ये किसके बराबर है, ये r के बराबर चलता आ रहा है, तो ये किसके बराबर हो गया, r के बराबर। तो जो समकोण त्रिभुज की जो अंतःकेंद्र की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2। ये बात आपको मैंने प्रूव करी। ठीक है, तो इस बात को नोट डाउन कर लो अच्छी तरह से, आगे पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें। तो आपने देखा समकोण त्रिभुज में अंतःकेंद्र की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, r बराबर a प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, और मैंने इसका प्रूफ भी दिया, r बराबर डेल्टा अपॉन s होता है, जो स्मॉल r क्या है, अंतःकेंद्र की त्रिज्या, डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और s है सेमी पैरामीटर ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, देन इसका मैंने एरिया लिखा, तो भाई आपको पता है कि एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो मैं समकोण त्रिभुज की भाई एरिया निकालूं तो 1/2 बेस इसका b था और हाइट क्या थी a, मैंने निकाला, और s जो होता है वो क्या होता है, सेमी पैरामीटर, इसको मैंने दिया a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। चलिए मैंने ये चीज लिख दी। आपको पता है 2 से 2 कैंसिल हो सकता है, ए बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी r बराबर हो जाएगा। मैंने आगे क्या किया, मैंने किया पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर होता है। कर्ण क्या माना मैंने, कर्ण सी माना, देन सी स्क्वायर, आधार को मैंने बी माना, देन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर।
अगर अच्छी तरह से लिखें तो सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर सकते हैं इस बात को, ठीक है। फिर आपको पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं सही से लिखूं इस बात को तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इधर लेके आएंगे बराबर के, तो माइनस का हो जाएगा। चलिए कर लिए और इस 2 का भाग लगा सकते हैं, तो ए बी की जो वैल्यू आई वो आई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैंने क्या लिखा है, सी स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ सी स्क्वायर। देन ए बी की वैल्यू हो गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2, तो ए बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली। चलिए, और आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र होता है, एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा, तो मैंने यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी एक बार प्लस में लिखा और एक बार माइनस में लिखा। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा ए प्लस बी माइनस सी अपॉन 2, जो कि यानी समकोण त्रिभुज में अंतःकेंद्र की त्रिज्या। इस बात को मैंने आपको प्रूव कराया। आगे करते हैं कुछ और इन सेंटर में ही। चलिए, अब करते हैं यदि त्रिभुज के किसी वर्टेक्सिस पे बना एंगल अगर ए है तो त्रिभुज के इन सेंटर पर बना एंगल क्या होगा। यदि त्रिभुज के किसी वर्टेक्सिस पे बना एंगल कोई अगर गिवन है, हमें किसी भी वर्टेक्सिस पे बना एंगल अगर मुझे गिवन है, तो त्रिभुज के इन सेंटर पर अगर मैं यहाँ पे सही से लिखूं तो ये एंगल वाई सेक्टर, ये एंगल वाई सेक्टर और ये एंगल वाई सेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को क्या बोला मैंने, उस पॉइंट को बोला, सॉरी सही से बोला, चलिए तो बन गया। मैंने यहाँ पर कुछ समझाने वाला हूँ आप लोगों को। ये एंगल वाई सेक्टर, इस वर्टेक्सिस का ये एंगल वाई सेक्टर और इस सी वर्टेक्सिस का ये एंगल वाई सेक्टर, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इन सेंटर, ठीक है। यदि ये वर्टेक्सिस पे बना एंगल अगर कोई गिवन है और मुझे पूछा जाए इन सेंटर पर बना एंगल क्या होगा, देन इस वर्टेक्सिस पे अगर बना एंगल कोई अगर गिवन है तो इस इन सेंटर पर बना एंगल क्या होगा, ये पूछा जाए तब। इस वर्टेक्सिस पे अगर बना एंगल अगर मुझे गिवन है और इस वर्टेक्सिस पे पूछा जाए तो इस इन सेंटर पर पूछा जाए तब क्या होगा, इस बारे में बात करेंगे। देन चलिए स्टार्ट करते हैं इसको करना। प्रूफ से स्टार्ट करेंगे सीधा। मैं सीधा पहले लिखा दे रहा हूं। यदि आपको एंगल ए गिवन है, क्या गिवन है, एंगल ए गिवन है, तो इन सेंटर पर बना एंगल अगर प्राप्त करना है तो एंगल जो आई होगा वो होगा 90 प्लस एंगल ए बाई 2। क्या होगा, 90 प्लस एंगल ए बाई 2। ऐसे ही यदि ये वर्टेक्सिस बी है, इस पे अगर बना एंगल अगर मुझे गिवन है और इस इन सेंटर पर अगर पता करना है तो इन सेंटर आई बराबर 90 प्लस एंगल बी बाई 2 होगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं वर्टेक्सिस सी पर बना एंगल अगर मुझे गिवन है और इस इन सेंटर पर बना एंगल अगर मुझे ज्ञात करना है तो एंगल आई बराबर क्या होगा, 90 प्लस एंगल सी बाई 2। मैं प्रूफ कराने से पहले मैं इस चीज को सब कुछ प्रूफ कराते आया हूं और ये भी कराऊंगा आप लोगों को, जिससे जहन में बहुत दिनों तक बात रहे और आप लोगों को समझने में कोई परेशानी ना हो।
इसलिए मैं प्रूफ जरूर कराता हूँ, मगर प्रूफ कराने से पहले मैं एक क्वेश्चन हल कराऊंगा। ये एंगल भाई, ये ट्रायंगल है एक, ठीक है, ए बी सी ही मान लो। इस पे एंगल बाइसेक्टर डाला मैंने, इस पे एंगल बाइसेक्टर डाला, ये एंगल आई है। अगर मुझे वो बोलेगा कि एंगल बी आई और आई सी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, यदि मुझे इस एंगल ए पे बना जो ए वर्टेक्सिस है उसका एंगल मुझे गिवन है 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री, देन आपसे पूछेगा एंगल बी आई सी क्या होगा, क्या होगा, एंगल बी आई सी। बी आई सी, आई क्या है, बीच में आ रही है, इसका मतलब मुझे क्या पूछा है, इस एंगल के बारे में पूछा है। देन अभी मैंने बताया कि यदि ये एंगल जो वर्टेक्सिस ए है उस पे बना एंगल अगर मुझे गिवन है तो इन सेंटर पर बना एंगल क्या होगा, एंगल आई बराबर 90 प्लस एंगल ए बाई 2। चलिए तो इसको भी मैं ऐसे कर सकता हूँ, एंगल बी आई सी की जो वैल्यू है क्या होगी, 90 प्लस एंगल ए बाई 2 ही तो होगी, क्योंकि इस वर्टेक्सिस पे बना एंगल मुझे गिवन है। तो 90, एंगल ए को आधा करूंगा तो 30 आएगा, तो 9 और 30, 90 और 30 कितने कितने हो जाएंगे, 120। तो एंगल जो बी आई सी आएगा वो कितना आएगा, 120। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों को यहाँ पे जो चुटकियों में होने चाहिए अब। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ बहुत आवश्यक है क्योंकि प्रूफ से बहुत सारी चीजें हल होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अगर मैं ये बोल दूं कि अगर पूरा एंगल बी है तो अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये बी बाई 2 और ये भी बी बाई 2 हो जाएगा, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो। अगर ये एंगल पूरा अगर सी है तो ये सी बाई 2 और ये भी सी बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर ये एंगल ए है तो ये ए बाई 2 और ये भी ए बाई 2 हो जाएगा। एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एंगल बाइसेक्टर किसी भी एंगल को दो बराबर भागों में बांटता है। अगर ये एंगल बी है पूरा तो ये बी बाई 2 और ये बी बाई 2, अगर ये एंगल सी है तो ये सी बाई 2 और ये भी सी बाई 2, अगर ये एंगल ए है तो ए बाई 2 और ए बाई 2। देन चलिए मैं ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, ट्रायंगल एबीसी की बात करूं तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ये ट्रायंगल एबीसी के क्या है, अंतः केंद्र है। क्या है, अंतः केंद्र, सॉरी, जो ट्रायंगल एबीसी है उसके क्या है, अंतः कोण है। क्या है, अंतः कोण। ए बी और सी क्या है, अंतः कोण। आपको पता है त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का जो योग होता है वो क्या होता है, 180। कितना होता है, 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है, 180। तो एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर। आगे देखें, अगर मैं ट्रायंगल बी आई सी के बारे में बात करूं, बी आई सी से करूं, देन तब क्या प्राप्त होगा, तब मुझे प्राप्त होगा ये बी आई सी है पूरा मेरा, इसके जो एंगल है वो बी बाई 2, सी बाई 2 और क्या है, एंगल आई। देन मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 प्लस एंगल आई किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 180, क्योंकि ये भी तो एक ट्रायंगल ही है। बी बाई 2 प्लस सी बाई 2 प्लस एंगल आई किसके बराबर होगा, ये भी 180 के ही बराबर होगा। अगर मैं ट्रायंगल एबीसी से ही बात करूं दोबारा से, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस समीकरण को फर्स्ट मान रहा हूं, इस समीकरण को सेकंड मान लूं। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। मैं आगे बात करूं समीकरण फर्स्ट से, मैं 2 का भाग देने पर, जैसे ही मैंने समीकरण फर्स्ट में 2 का भाग दिया तो ये हो गया एंगल ए बाई 2 एंगल बी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2
इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो गया, एंगल A/2 प्लस एंगल B/2 प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अब मैं करता हूं एक क्वेश्चन फर्स्ट, ये समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड से हल करने के लिए। ठीक है, चलिए जैसे ही मैंने हल किया तो लिख लेते हैं आपको यहाँ पे। ये हो गया एंगल B/2, ये हो गया एंगल C/2 और ये हो गया एंगल I। ये किसके बराबर है, 180 के बराबर। ये समीकरण सेकंड है। और इस समीकरण सेकंड फर्स्ट की बात करें तो एंगल A/2 एंगल B/2 और प्लस एंगल C/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री। ये समीकरण फर्स्ट है। ठीक है, चलिए इसको मैंने हल किया, यहाँ पे डिफरेंस कर दिया जैसे ही मैंने, तो ये B/2 और ये B/2 प्लस माइनस से कट गए। ये C/2 प्लस माइनस का है, ये C/2 प्लस का है, कट गया। क्या बचा, आपको बचा, मैं इसे हटा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह नहीं है। ये बचा, क्या बचा, एंगल I। ठीक है, माइनस लगाया, माइनस एंगल A/2। क्या बचा, एंगल I प्लस का माइनस का एंगल A/2। और 180 में से 90 अगर घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 90। कितने बचेंगे, 90। देन अगर एंगल I की वैल्यू निकालना चाहूँ तो कितना होगा, 90 प्लस ये बराबर किधर आएगा, तो केवल किसका हो जाएगा, प्लस का एंगल A/2। तो यदि वर्टेक्सिस पे बना एंगल अगर A है तो इन सेंटर पर बना एंगल क्या हो जाएगा, 90 प्लस A/2। ये मैंने आपको प्रूफ दिया। मैंने बताया कि ट्रायंगल ABC को अगर मैं त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग निकालूंगा, A प्लस B प्लस C, इसको A माना, इस कोण को B माना, इस कोण को C माना, तो ये तीनों अंतःकोणों का योग कितना है, 180। ऐसे ही ट्रायंगल BIC की बात करी, BIC की बात करूं तो ये अंत कोण है इसका, ये भी अंतःकोण है और ये भी अंतःकोण है। तो B/2 प्लस C/2 प्लस I किसके बराबर होगा, ये भी 180 के बराबर होगा। पहले समीकरण में मैंने क्या किया, 2 का भाग दिया। तो ये समीकरण फर्स्ट है, इसमें 2 का भाग दूंगा तो ये A/2, ये भी B/2, ये C/2, 180 में 2 का भाग करूंगा तो ये 90 आएगा। मैंने समीकरण फर्स्ट और सेकंड से हल करने की कोशिश की तो मैंने यहाँ पे इनको किया, तो इसको मैंने डिफरेंस करके ये C/2 से C/2, B/2 से B/2 कैंसिल आउट हो गए। ये बचा है एंगल I माइनस A/2 इज इक्वल टू 90। अगर सही से लिखूंगा तो ये 90 प्लस A/2 हो जाएगा। ठीक है, ये था इन सेंटर। यहाँ पे अब रह गए सिर्फ क्वेश्चंस। इसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगली वीडियो में। अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें प्लीज़। चलिए।